हेलो दोस्तों, आज जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों द्वारा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। उस वक्त प्रथम अध्यक्ष की कमान व्योमेश चंद्र बनर्जी के हाथों में थी। इस तरह कांग्रेस पार्टी में कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं, जिसको नेहरू और शास्त्री युग 1947 से 1966, इंदिरा युग 1966 से 1984, राजीव गांधी और राव युग 1984 से 1998 एवं आधुनिक युग 1998 के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन इसमें नेहरू गांधी परिवार ने सबसे अधिक समय तक इस पार्टी का नेतृत्व किया। इतिहास में उल्लिखित है कि नेहरू गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व लगभग 4 दशकों तक किया। इस दौरान 1919 में नेहरू परिवार से मोतीलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू 1929 में पार्टी की बागडोर संभाली। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी, फिर उनके बेटे राहुल गांधी के बीच पार्टी की अध्यक्षता सबसे ज़्यादा समय तक रही है। इस तरह गांधी परिवार की हर पीढ़ी के पास कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी रही। अब जानते हैं कांग्रेस अध्यक्षों के बारे में। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा भाई नेहरू 1886 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जॉर्ज यूल 1888 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। विलियम वेडरबर्न 1989 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिरोज शाह मेहता 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पड़पक्कम आनंद चार्लू 1891 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में, दादा भाई नेहरू 1893 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895 में, रहमतुल्लाह यश सयानी 1896 में, पी शंकरन नायर 1897 में, आनंद मोहन बोस 1898 में, रोमेश चंद्र दत्त 1899 में, N.G. चंदा बरकर 1900 में, दिनसा एडुलजी बाचा 1901 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1902 में, लाल मोहन घोष 1903 में, हेनरी जॉन स्टेडमैन 1904 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, दादा भाई नेहरू 1906 में, रास बिहारी घोष 1907 में, 1907 से 1908 तक, मदन मोहन मालवीय 1909 में, विलियम वेडरबर्न 1910 में, बिशन नारायण डॉर 1911 में, रघुनाथ नरसिन्हा 1912 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 में, भूपेंद्र नाथ बोस 1914 में, सत्येंद्र प्रसन्नु सिन्हा 1915 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। अंबिका चरण मजूमदार 1916 में, एली बिसेंट 1917 में पहली बार महिला अध्यक्ष कांग्रेस पद की रहीं। मदन मोहन मालवीय 1918 में, मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे। लाला लाजपत राय 1920 में, हकीम अजमल खान 1921 में, चित्तरंजन दास 1922 में, अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में, महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। श्रीनिवास अयंगर 1926 में, मुख्तार अहमद अंसारी 1927 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मोतीलाल नेहरू 1928 में, जवाहरलाल नेहरू 1929 से
1930 तक, वल्लभ भाई पटेल 1931 में, मदन मोहन मालवीय 1932 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे, लेली सेन गुप्ता 1933 में, राजेंद्र प्रसाद 1934 से 1935 तक, जवाहरलाल नेहरू 1936 से 37 तक, सुभाष चंद्र बोस 1938 से 1939 तक, राजेंद्र प्रसाद 1939 मार्च में, अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक। अब जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के बाद हुए। जेटी कृपलानी 1946 से 1947 तक, भोग राजू पट्टाभी सीतारमैया 1948 से 1949 तक, पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में कांग्रेस पद के अध्यक्ष रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1954 तक, यूएन ढेबर 1955 से 1959 तक, इंदिरा गांधी 1959, नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1963, के कामराज 1964 से 1967, यस निज लिगम्पा 1968 से 1969, जगजीवन राम 1970 से 1971, शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक, देवकांत बरुआ 1975 से 1978 तक, इंदिरा गांधी 1978 से 1984 तक, राजीव गांधी 1985 से 1991 तक, पीवी नरसिम्हा राव 1992 से 1996 तक, सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक, सोनिया गांधी 1998 से 2017 तक, राहुल गांधी 2017 से 2019 तक, सोनिया गांधी 2019 से 2022 तक, मल्लिका अर्जुन खड़गे 2022 से अब तक। मल्लिका अर्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो गाइस, ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट करें। ऐसे ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल मानसार जी के चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।